इस चैनल में प्रॉपरली काम अभी इस साल से ही हो रहा है वैसे। देखा तो हुआ है। चेक करो सर, निकला सर, नहीं निकला सर, टाइम लगेगा। आज मेरे पास देखो टॉपिक, वो जो आज का टॉपिक है ना कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है उसको पहले करते हैं। मेरी बात सुनो क्लास, अभी बीच में चेक करूँगा, ठीक है। अभी ये मेरे को टॉपिक स्टार्ट करा है जतिन, बस भाई क्या हो गया? चेक नहीं कर रहे सर, डिस्कशन चेक करो सर, मारो क्या नहीं बच्चों टाइम निकल जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने आपको ये फुल्ली बेस्ड क्वेश्चंस करवाने के बाद एक क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करी थी। वो नहीं बाहर से लाइट बंद कर देना, पहला बटन है ये वाला, ठीक। सो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने फुल्ली बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करवाई थी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए थे ये वाले, जिसमें कई सारे ब्लॉक्स अटैच होते हैं और इनको हम खींच रहे होते हैं, है ना। 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक अटैच होते हैं इस तरीके से। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन किसी के पास तीनों लिखे हुए कॉपी के अंदर देखिएगा ना, क्योंकि मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, 20 पेज की वीडियो हो चुकी है, फुल हो चुकी है, मुझे नया पेज करना पड़ेगा, तो मुझे क्वेश्चन चाहिए होंगे, है ना आपके पास? सो कोई नहीं, आप दिखाओ भाई फटाफट से, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाना है? 3rd वाला। एक थोड़ा सा बस मेमोरी के लिए मैं आपको 2nd वाला भी दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा याद आ जाए आप लोगों को क्या करा था। हमने ये 30 kg का ब्लॉक था बच्चों, प्लीज शोर नहीं। ये वाला 20 kg का ब्लॉक था, ये वाला 10 kg का ब्लॉक है, एंड इसके ऊपर इस आदमी ने बेसिकली कुछ फोर्स लगा रखा है 300 न्यूटन का। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन सभी रस्सियों के बीच में कितनी टेंशन आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, 10 kg और 20 kg के बीच में एक स्ट्रिंग है, और 20 से 30 के बीच में भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। रोप बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो उधर कितना खिंचाव पैदा होगा, और ये बड़ा ऑब्वियस है बच्चों, खिंचाव थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा पैदा होने वाला है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इस रस्सी को कितना वजन खींचना पड़ रहा है 30 kg, और इस रस्सी को 20 और 30 दोनों ही खींचना पड़ रहा है इस तरीके से, जोर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। सो वो टेंशन आपसे पूछ रहा था, तो मेरे हाँ फ्रिक्शन भी था। अच्छा कितना फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन था बच्चों 20 न्यूटन। कर पाए आप लोग? क्वेश्चन नहीं कर पाए। अब एक सिंपल सी चीज़ आपको यूज करनी थी बच्चों, देखो प्लीज आप अपने डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। सर फ्रिक्शन सेम लगता है, फ्रिक्शन हमने पूरे सर्विस का एक जैसा माना हुआ है, एक जैसा माना हुआ है। हालांकि फ्रिक्शन अलग हो जाएगा म्यू एम जी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन अलग होता है, बट फिलहाल हम मान के चल रहे हैं स्पॉट फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। जब फ्रिक्शन बढ़ेंगे तब उस बात को ऐड कर देंगे। सो गाइस क्लास पीछे इधर। सो मुझे तुम बस एक बात बताओ, इस हिसाब से अगर आगे 300 लगा तो पीछे बोलो क्या लगेगी? टेंशन। और आप जानते हो टेंशन ऐसी लगती है, कौन क्यों लगता है? और आपको यही बताना चाहिए अगर 2 ब्लॉक्स के बीच में ये स्ट्रिंग अलग है और 2 ब्लॉक्स के बीच की स्ट्रिंग अलग है, तो दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कैसी पैदा होगी? अलग अलग। खिंचाव अलग ही पैदा होगा। इस पर रोक में, उस पर रोक में टेंशन T1 मानी थी, इधर टेंशन बोलो कितनी मानेंगे? T2। और ये कैसे मानी गई थी वो मैंने आपको बताई थी कि जब रोप खींचती है तो आगे वाले पार्टिकल पीछे आ जाते हैं, पीछे वाले पार्टिकल आगे जाने जाते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा पीछे की तरफ, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। कुछ ऐसे ही था कि नहीं बताओ? सो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। इक्वेशन से बनना स्टार्ट होंगी, आपको पता है मोशन आगे की तरफ हो रहा है। अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो वी कैन से दैट इसके ऊपर लगने वाला आगे वाला फोर्स जो है पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। तो कितना ज़्यादा, मतलब कितने के मास इनटू एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आगे चलेगा? तो एक सिंपल सा इक्वेशन बनाना, बोलो क्या? 300 माइनस में फ्रिक्शन माइनस में टी में बराबर क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10। नहीं आया ना समझने? 300 माइनस में कितना आ जाएगा? बोलो 20, माइनस में T1 बराबर में 10A, और ये हो जाएगा 280 माइनस का T1 बराबर में 10A। ये आप बस इक्वेशन के तौर पे नाम दे सकते हो। फिर इस पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी कराऊंगा बिकॉज ये चीज़ मैं आपको बहुत तसल्ली से समझा चुका हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर। इस पे आगे T1 पीछे T2 और F है, तो बोलो क्या बोलोगे? T1 माइनस T2 माइनस F बराबर में 20A। T1 माइनस T2 माइनस में F 20 बराबर में 20A। कोई दिक्कत है? क्या हुआ?
सही तो है। सेकंड इस पे आ जाओ बच्चों, बच्चों बराबर से T2 माइनस में F बराबर में 30 है और F तुम जानते हो कितना है बच्चों 20 30 है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से T2 निकाल के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से T2 निकाल के 30A प्लस 20 इस पे यहाँ पुट करो। तो T2 तुम पुट करोगे तो आएगा माइनस का 30A माइनस का 20 और ऑलरेडी माइनस का 20 है, देखो ना उसके दोनों के साइन चेंज कर दिए मैंने। और ये हो जाएगा हमारा T1 30 उधर जाएगा, 30 उधर जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 58। तो T1 माइनस 40 बराबर में कितना बोलो 50। अब बहुत लॉजिकली दिख रहा है, ये भी T1 और A में, वो भी T1 और A में, भैया आप क्या करना है तुम्हें पता है। यहाँ से T1 निकाल के वहाँ पुट कर दो, आपका A आ जाएगा, A को पुट कर दो T आ जाएगा, T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है अगर आप लोगों को इक्वेशंस पे काम करना आता है तो। कोई बहुत बड़ी डील है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन मुझे दिखाओ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात तो नहीं कर सकते हम। हाँ नंबर ही बता दो बस, और क्या है कर तो आया सर पहली बार करके आया, आपने चेक नहीं करा। अब नेक्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूं तो चेक कर लेते हैं। हाँ तो ये तो रैंडम रहेगा ना भाई। आप पे भरोसा नहीं करना सर, आप तो करके आना पड़ेगा। फ्रिक्शन लेस था या फ्रिक्शन वाला था? फ्रिक्शन लेस। चलिए बच्चों एक बात बताओ, आपको इस सिस्टम को देखते ही क्वेश्चन ये था फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स कितने जो उससे एक्सेलरेट करेंगे? राइट। अरे ये पूछा गया है राजे। अब समझिए बच्चों कि इसमें क्या हमें सिस्टम करना था। यहाँ पर आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों प्लीज, ये 20 kg है, वो 10 kg है, 5 kg है, आपके हिसाब से वैसे सिस्टम कहाँ की तरफ मूव करना चाहिए? 20 वाले साइड में। ये नीचे आएगा, ये आगे बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा। मोशन तो क्लियर है सर कहाँ जाने वाले। और जब भी कोई बॉडीज अगर मोशन कर रही हैं इसका मतलब उसमें लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस तो नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको हर बॉडी पे जाना है और उसमें लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं। अब ये चीज़ मैं आपको तसल्ली सिखा चुका हूँ फोर्सेस को, जब मैं फोर्सेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारे फोर्सेस समझाए थे। और उसके बाद हम ये कर पाते कि इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा हुआ नीचे की तरफ ग्रेविटी का, बोलो कितना mg, कितना लग रहा है बोलो mg मतलब 20 into g। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने बाद में थोड़ा ज्वाइन करें ना उनको तो दिक्कत हो सकती है चीज़ पे, लेकिन आपको बता दूँ हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, उसका मास m है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है mg। नीचे लगेगा जब mg तो रस्सी में खिंचाव पैदा होगा, रस्सी के पार्टिकल जो ऐसे लगे हुए ना वो थोड़े से ऐसे खुलेंगे और जब खुलेंगे बिकॉज उसके ऊपर कोई ताकत लगी है तो नीचे की तरफ से खुल गए। अब खुल गया तो नीचे वाले पार्टिकल कहाँ जाना चाह रहे हैं? वापस से ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ आना चाह रहे हैं? नीचे, क्योंकि रस्सी के पार्टिकल्स अपने आप को क्या करना चाहेंगे? वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन करना चाहेंगे। तो जब रस्सी खिंचती है ना तो यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स पैदा होता है और दूसरी तरफ से आगे की तरफ फोर्स पैदा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ बताओ जरा? जब मुझे खिंचेगी तो वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगी, दो तरफा फोर्स पैदा होगा। तो गाइस टेंशन ऐसे पैदा होगी। और मैं फिर वही बात कहूँगा बच्चों, अगर दो ब्लॉक्स के बीच में रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो टेंशन इधर अलग पैदा होगी और उधर अलग पैदा होगी। सो गाइस इधर की टेंशन को मान लो T1 मान लिया। क्या मान लिया बोलो? अब आप मुझे बताओ इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस के अलावा आपको कोई और फोर्स नजर आ रहा है? मुझे तो ग्रेविटी नजर आ रही है, ऊपर टेंशन नजर आ रही है, मुझे इसके अलावा और कोई फोर्स नजर स्वास्थ्य तुम्हें आ रहा है? बताओ कौन सा आ रहा है? इसके ऊपर दो ही तो फोर्स हैं नजर आ रहा है, 20G और T1। यहाँ ध्यान दो, इसके ऊपर आगे तो T1 है, आगे तो एक फोर्स और भी है। सुनो, इसमें नीचे कितना लगेगा? mg। ओ बच्चों T1 - 5 = 5 है। क्या हो गया? नीचे 5g लगेगा और जब नीचे 5g लगेगा तो ऊपर बोलो होए बस। ऊपर क्या लगेगी? टेंशन। ऊपर लगेगी टेंशन, प्लीज बच्चों, ऊपर लगेगी टेंशन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे लगेगी नहीं लगेगी? फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो जब ये बॉडी मूव करेगी तो किसी तरह का फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मेरे को लगता है कि यही शायद वो फोर्सेस हैं जो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ और मुझे याद आई है बड़ी, क्या आपको भी याद आता है कि यहाँ पर इसका mg तो लगेगा, लेकिन आपको पता है वो r से बोलो क्या हो जाएगा? बैलेंस। चाहो तो आप उसको 10g लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बोलो 10g। और 10g आपको पता है क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए ये वाले फोर्स की वजह से मोशन नहीं आ सकता।
इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोलो क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। कोई भी चीज जब सरफेस पे रखी होती है तो नीचे मोशन ऊपर मोशन नहीं करती, क्योंकि नीचे वाला mg ऊपर लगे हुए रिएक्शन फोर्स से बोलो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। पर जब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है तो ये वाला फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता और मोशन होता है। ये बातें मैंने आपको सिखाई है बच्चों, नहीं आ रहा नहीं यार। तो गाइस मुझे एक बात बताओ फटाफट से, ये आपका फोर्स ये हो गया, उस पे लगने वाले चार फोर्स है, आगे T1 पीछे T2 ऊपर R नीचे mg, लेकिन R और mg तो बैलेंस है। ये बॉडी किसी भी सूरत हाल में ना नीचे और ना ऊपर मोशन नहीं करेगी। ये बॉडी है तो राइट जाएगी या बोलो क्या जाएगी, लेफ्ट। इसका मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। सो गाइस एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मोशन किस तरफ को मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है ये इधर जाएगा, मुझे लग रहा है इधर जाएगा और मुझे लग रहा है इधर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। अब जरा फटाफट से इक्वेशन बनाने शुरू करो, उसकी इक्वेशन बनाओ सबसे पहले, बोलो कितनी, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बोलो क्या होगा 20g, बोलो फटाफट से 20g माइनस का T1 बराबर में 20 है। ओहो नहीं यार, जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई करे हैं ना उनको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज उन्होंने घर जाके चीजों को देखा है, वरना एक क्लास का लैग आया बीच में, 2-3 से 4 दिन गैप नजर आ रहा है और आपको लग रहा होगा छोटा छोटा टॉपिक ये थोड़ा छूट गया है, थोड़ा सा स्किप हो रहा दिमाग से, लेकिन जिसने घर जाके क्वेश्चंस कर लिए ना उसको नहीं लग रहा, उसको बिल्कुल टच में लग रहा होगा। ठीक है, सो 20g माइनस T1 बराबर में 20 है, ये समझ में आया आप लोगों को? g का वैल्यू 10 होता है तो 200 माइनस T1 बराबर में 20 है। बच्चों बातें निकली इस खत्म। अरे क्या हुआ, T1 और a, चलो इधर बताओ इक्वेशन, आगे T1 पीछे T2, बोलो क्या बोलोगे, T1 माइनस T2, जो भी बच गया वही बोलो क्या, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, और T1 T2 कुछ नहीं पता तो मैं वही छोड़ना पड़ेगा। और बच्चों इसका बोलो क्या बनेगा, कौन बताएगा बताओ जरा, T2 माइनस का 5g बराबर में क्या आएगा, अरे यार क्या नहीं आया तो T2 माइनस में 50 बराबर में 5 है। ओके सुनो भाई, सुनो भाई सुनो, क्लास इधर, तो मुझे बताओ इसको डील कैसे करना है। सो गाइस या तो वहां से T2 निकाल के यहाँ पर पुट करो, ये यहाँ से T1 निकाल के वहां पर पुट करो, आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने वहां से T2 निकाला, T2 बोलो कितना आएगा 5a प्लस में 50, उसको यहाँ पुट करा, बोलो कितना आएगा T1 माइनस में रखो T2 बोलो कितना आएगा 5a माइनस का 50b माइनस का और आ जाएगा 10a, बोलो कितना आएगा T1 माइनस में 50 बराबर में 15 है। कोई प्रॉब्लम है? और अब यहाँ पर T1 का इक्वेशन, ये भी T1 का इक्वेशन, वहां से T1 निकाल लो, कितना आएगा बोलो 15a प्लस में 50, उसको यहाँ पुट करो, बोलो कितना आएगा 200 माइनस में 15a। अरे यार ये बिल्कुल मैं बताऊं 10th क्लास की छोटी मोटी चीजें, एक ही क्वेश्चन उसमें पुट कर दी, उसकी पुट कर दी, बात बन गई बस, इतना मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। सो ये कहीं तुम सोचो कि सर इसमें पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स लगानी है आप लोगों को, तो ये उधर जाके हो जाएगा 40a और इधर जाके हो जाएगा 150, a बराबर आ गया 150 बाई में 40, तो ये 15 बाई में 4, ओहो सॉरी इट्स 35a, सो 150 बाई में 35, एंड अगर 5 से काटूंगा ना तो ये बन रहा है 30 बाई में 7, और वैल्यू आएगी बच्चों कितनी 4.28 बोल दूंगा, कितनी 9.8 से एक्यूरेट आ गई, कोई नहीं वो बात देखिए इसी है। तो कितने का मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है बोलो 4.28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बोलो क्या इसमें एक्सेलरेशन आया। अच्छा वैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिराते कितने का आता 9.8 का, यानी बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी एक्सेलरेट करती जब फ्रीली गिराता, बट ये फ्रीली तो नहीं गिर रही ना, इसके पीछे तो सारा सामान बांध दिया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है मात्र कितने का बोलो 4.28 का है। अरे नहीं आ रहा समझ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सर्वे से फ्रिक्शन दे देता तो ये 4.28 से ज्यादा आता है कम आता, कम आता, अगर ऊपर फ्रिक्शन होता सर थोड़ा और कम खींचता है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन और कम आया था 4.28 से भी कम आता। नहीं आया ना समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या, आसान लग रहा है? आसान भी लग रहा है, मुश्किल है। चलो एक बात बताओ, ए को यहाँ पुट करोगे T1 आ जाएगा और ए को यहाँ पुट करोगे बोलो T2 आ जाएगा, कराने की जरूरत तो नहीं है। फाइन, आगे करें आगे करें, चलो न्यू टॉपिक बड़े देख रहे देख लो उसको, एक मिनट अब करते हैं बहुत शानदार केस। इंक्लाइन किसकी बात है, अभी सारा प्लेन करा, अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म ही नहीं हुआ है,
वो मंकी ऑन अ रॉप बचा है, मंकी ऑन अ रॉप, बंदर रस्सी पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस मजा आएगा। उसका बकायदा क्वेश्चन है, आपकी बैकिंग साइड में उसके सबके क्वेश्चन है। इसका क्या कहते हैं, मल्टीपल पुलिस नहीं, मल्टीपल पुलिस ना बच्चों आपके लिए सिलेबस में नहीं है। मैं करवा दूँ तुम लोगों को 2 या 3 पुलिस लगा के भी करा दूँ, बट 2 या 3 पुलिस लेके ना आपके एनसीईआरटी लेवल पर डिस्कशन ही नहीं है। इसको करने को मैं कितना मर्जी एडवांस ले जाऊँ, कंसेप्ट सेम लगता है, बट पुलिस कुछ आप बताएंगे चिंता मत, मैं वो चीज़ बता दूँगा आप लोगों को। लेकिन जो आपके मतलब गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में तो ऐसे ही आते हैं, इससे बाहर नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम वाले। प्राइवेट में देखो यार, पता है क्या चक्कर है, टीचर 11वीं तक थोड़ी मनमानी कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो उनका दिल कर रहा है, जो रिफ्रेशन उनको मिल रही है, हाथ में आ रही है, आपके लेवल का क्वेश्चन है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, क्लास में वैसा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे फर्क नहीं पड़ता, या तो क्लास में पढ़ाएं उस लेवल का और फिर दे दे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में पढ़ाया नहीं जाता उस लेवल का बट क्वेश्चन दिया जाता है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो कहते ट्यूशन वाले से कर लो, है ना। चलो क्लास, बस भाई बोर्ड पे आपके पास ये है, अब ये भाई प्लीज, अब ये है केस मंकी ऑन अ रोप, और जरूरी नहीं है बंदर ही हो, अगर इंसान मतलब मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि बंदर हो, होने कोई इंसान भी हो सकता है रोप पे हैंग। कहीं को सर ने तो बंदर वाला केस कराया था, ठीक है, और बात ठीक है, बंदर हो चाहे बंदरिया हो, केस तो सेम ही बनना है। सो गाइज आप अब एक केस समझेंगे, समझिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बैक एक्सरसाइज में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके पेपर्स में आता है। अगर मैं ये मान के चलूं कि मैंने किसी रोप को सीलिंग से बांध रखा है, या कोई बंदर किसी रस्सी पे हैंग हो रखा है, पेड़ पे रस्सी टंगी पड़ी है, कैसी मर्जी है, तो रस्सी को वो पकड़ पकड़ के बंदर जो है कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो भाई, ये बंदर तुम्हें मान के चलना बंदर है, इंसान की कब से पूछ होती है भाई, तो ये बंदर ही है, ठीक है। सो ये बंदर है जो कि कहां की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है रोप पे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, व्हाटएवर, कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने, कुछ ना कुछ ही कर रहा है। अब समझते हैं कि जब ये बंदर ऊपर की तरफ जाता है, व्हेन समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन मंकी क्लिम्स द रोप, क्लिम्स द रोप मतलब कि क्लिम्स द रोप इन अपवर्ड डायरेक्शन, या बोल सकते हैं व्हेन मंकी जस्ट हैंग्स ऑन द रोप, जस्ट हैंग्स ऑन द रोप, मंकी सिर्फ और सिर्फ रोप पे हैंग हो रखा है, मतलब ऐसे लटका हुआ है बस। तो आपको एक बात समझनी है, हम यहां पर क्या करने वाले नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछता है ये रस्सी टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी। अब ये टूटने का क्या मकसद होगा मैं आपको बताता हूं, ये आपको बता देगा कि ये रस्सी जो है ना मैक्सिमम इतने की टेंशन टॉलरेट कर सकती है। जैसे कि बोल देगा ये रस्सी जो है ना मैक्सिमम 100 न्यूटन की टेंशन क्या कर सकती है, बोलो टॉलरेट कर सकती है, 100 न्यूटन का खिंचाव टॉलरेट कर सकती है, 100 से ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करनी होगी, और वो टेंशन अगर 100 से ऊपर आ गई तो आप बोलेंगे रस्सी ब्रेक हो जाएगी, और अगर आपकी टेंशन 100 से नीचे आ गई तो बोलो रस्सी ब्रेक नहीं होगी। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये रोप ब्रेक होगी या नहीं होगी, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, रोप ब्रेक होगी या नहीं होगी, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा क्वेश्चन। सो गाइस मुझे एक बात है, अगर ये मंकी बिल्कुल यहाँ पर रुका हुआ है, सो गाइस बिल्कुल रुका हुआ है, तो मैं एक बात कहूंगा, जरा बोर्ड पे ध्यान सुनना, इस मंकी का मास अगर m है तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, बोलो जरा mg। अरे भाई अगर मंकी का मास m है, 60 kg का मंकी है, तो कितना फोर्स लगेगा, बोलो 600 न्यूटन। अरे होते हैं इतने भारी मंकी, नहीं सोच रहे हो, जानवरों में वजन ज्यादा होता है, छोटे दिखेंगे आपको वजन बहुत ज्यादा होगा। सो मंकी का जो बेसिकली मास अगर m है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा mg।
लेकिन आपको पता है mg बैलेंस कैसे होगा, इस mg की वजह से गिर नहीं रहा होगा नीचे, अगर ये पकड़ के बैठा है तो मुझे तो पकड़ के बैठा और गिर नहीं रहा है, तो उसको किसने बैलेंस किया, किसने बैलेंस किया, टेंशन ने। किसने बैलेंस किया बोलो, क्योंकि जो ये नीचे की तरफ गिर रहा उसको रस्सी का जो खिंचाव है ऊपर की तरफ, उस टेंशन ने बोलो क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया बोलो। अच्छा कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर जो ऊपर खिंचाव आया, यूं करके रस्सी में खिंचाव आया, ये वाले जो पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं, इससे टेंशन ऊपर लग रही है, उसने बैलेंस कर दिया। लेकिन ऊपर से भी टेंशन लगेगी ना, तो गाइस हमेशा लगेगी ऊपर जो टेंशन, और ऊपर जो टेंशन जो लगेगी ना, मतलब रस्सी जब खिंची है तो नीचे वाले पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं, ऊपर वाले वापस नीचे आना चाह रहे हैं, तो सीलिंग पे जोर पड़ेगा, सीलिंग पे जोर पड़ेगा, वो पढ़ना ही पड़ना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो वो टेंशन सीलिंग पे फोर्स लगा रही है, लेकिन ये वाली टेंशन इस एमजी को बोलो क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। क्या कर रही है बोलो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ हैंग हो रखा है रोप पे, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि इस दौरान एमजी और टी बोलो क्या होंगे, बराबर होंगे। एमजी और टी बोलो क्या होंगे, इस दौरान रस्सी में कितनी टेंशन पैदा होगी जरा बताओ, एमजी कितनी पैदा होगी बोलो। ढंग से सुनना, बिकॉज अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करेंगे। सो जब ये मंकी हैंग होता है तो ये नीचे की तरफ एमजी लगा रहा होता है बट गिर नहीं रहा, इसका मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसने इसको बोलो क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन, तो इसका मतलब टेंशन ने एमजी को बोलो क्या कर दिया, बैलेंस। इसका मतलब इस दौरान टेंशन बोलो कितनी है, एमजी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं सपोज जतिन उस पर रोप पे लटका हुआ है और जतिन का वजन जो है, मास मान लेते हैं, अब जतिन बोला, मैंने बंदर बोला है, जतिन का मास मान लेते हैं कितना है, 60 kg है, कितना बोलो। अब ये जतिन सिर्फ रोप को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, अब आपको बस ये बताना है कि बताओ रोप पे कितनी टेंशन है, बताओ। 600 न्यूटन। प्रिंस ने एकदम जवाब दिया 600 न्यूटन। क्यों भाई, क्योंकि अगर जतिन 60 kg का है तो कितने का फोर्स नीचे लग रहा है बोलो, 60 × 10 600 का, और ये रोप पे हैंग हो रखा है, तो टेंशन ने इसको बोलो क्या करेगा, बैलेंस। इसका मैं टेंशन बोलो कितने की, 600 की। अगर एग्जामिनर ने बोला कि ये जो रोप है वो मैक्सिमम 500 न्यूटन का टेंशन टॉलरेट कर सकती है, बताइए जतिन जब इस रोप पे हैंग होगा तो वो रस्सी टूटेगी या बच जाएगी, बोलेंगे टूट जाएगी सर, सिंपल है। हाँ अगर वो रस्सी 700 न्यूटन का टेंशन टॉलरेट कर सकती है तो इसके लटके रहने पर रस्सी नहीं टूटेगी। एम आई राइट। सो गाइस ये वाली बात आपको समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज सुनते चलो बस। हाँ बोल भाई जतिन, क्या बोल रहे हैं। अब चढ़ने वाली तो बात आएगी। When monkey climbs the rope in upward direction, with some acceleration, बच्चों प्लीज ध्यान देना है, आप लोगों को बहुत जरूरी चीज डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, आपको अंदाजा नहीं है टॉपिक का। ये रोप है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब आप मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां की तरफ जा रहा है बोलो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है। एक्सेलरेट का मतलब होता है अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ जा रहा है। जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है ना, तो हर 1 सेकंड मतलब हर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी बोलो, 1 से। तो इधर बातें नहीं दिवांशु, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। इफ समवन सेज एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी, 1 से। अभी रुका हुआ है ना, तो 1 सेकंड बाद 1 होगी, फिर 2 की स्पीड, फिर 3 की स्पीड, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेट करना। क्या बोल रहे बोलो, एक्सेलरेट करना। मेरी बात को समझिएगा, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, कहां की तरफ बोलो, फोकस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मुझे तुम बस एक बात बताओ, इसका नीचे कितना फोर्स लगता है बोलो जरा, mg। अच्छा ऊपर इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, बोलो क्या, टेंशन। बस मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है आप लोगों को, नीचे mg था ऊपर टेंशन था, बट ये कहां जा रहा है बोलो, ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है बोलो, मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे बताओ जरा क्या बनेगी, t माइनस में बोलो क्या, mg बराबर में बोलो क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नेचुरली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बोलो क्या आएगा, मास इंटू। तो मुझे बताओ टेंशन इस केस में कितनी आएगी बोलो, mg प्लस में क्या, मास इंटू। तो जितनी टेंशन पहले लग रही थी अब टेंशन बढ़ गई या घट गई, बस मुझे ये बताओ। सुना नहीं आ रही बात समझ में, पहले कितनी लग रही थी mg, अब कितनी लगेगी बोलो, mg प्लस में बोलो क्या, ma। सर ये जितने से एक्सेलरेट कर रहा है वो ma इसके अंदर बोलो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मेरी बात को समझे, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन वाइज क्या बनेगा, t माइनस क्या, mg बराबर क्या आएगा बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम आई राइट। और ये इस हिसाब से इक्वेशन जाएगी, t बराबर में mg प्लस में बोलो क्या, ma। एंड इन दैट केस आप खुद मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है प्रिंस, अगर मैं रोप पे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा हूं तो आपको नहीं लगता कि रोप पे अब ज्यादा जोर पड़ेगा इंस्टेड की जब मैं उसके ऊपर लटका हुआ था। कब रस्सी पे जोर ज्यादा पड़ेगा बताओ, जब मैं लटका हुआ हूं या मैं रस्सी को ऐसे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं।
जब पकड़ पकड़ के रस्सी को ऊपर चढ़ेंगे तो रस्सी पे जोर बोलो कैसा पड़ेगा, ज्यादा, टेंशन बढ़ जाता है। और जितना तेजी से चढ़ने की कोशिश करूंगा बोलो रस्सी पे टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए कह रहा है जितना हायर एक्सेलरेशन टेंशन उतनी ज्यादा। ओ नहीं आया समझ। तो टेंशन कितनी बनेगी, mg प्लस में ma। थर्ड इंपॉर्टेंट केस, व्हेन ही क्लिम्स डाउनवर्ड, when monkey comes downward, with some acceleration, चलो 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 बातें नहीं प्लीज, समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? अब आप मुझे बस ये बताओ, ये मंकी का नीचे की तरफ कितना बोलो mg, ऊपर की तरफ बोलो क्या t, और ये नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो बोलो इक्वेशन बोलो कौन बचा देगा, mg माइनस टी बराबर में m इंटू ए। वट विल बी टी, टी उधर ले जाओ, ma इधर ले आओ, सो बोलो t बराबर कितना आएगा, यानी मैं बोल सकता हूं t बराबर में आएगा mg माइनस में, मतलब कि इस बार टेंशन कम हो गया है ज्यादा हो गया। अगर रस्सी टूटने का खतरा है भूल के भी ऊपर मत चढ़िए, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करिए, नीचे की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि ऐसे में रस्सी पे खिंचाव जो है वो अब कैसा पड़ेगा, कम पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है रस्सी टूट जाएगी तो ऊपर तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करिए, नीचे, क्योंकि ऊपर जाते हुए टेंशन उसमें और बढ़ता है, वो ज्यादा चांस हो जाएंगे टूटने के। नीचे की तरफ आएंगे टेंशन घट जाएगा, जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से आएंगे टेंशन उतना घट जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आप लोगों को, नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है, श्योर? अगली बात करें। सो गाइस मुझे बताइए ये वाली बात भी आपको समझ में आती है? उसके बाद मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, एक होता है when monkey is in free fall condition, बहुत अच्छे, किसी ने बोला जीरो हो जाएगी टेंशन, कैसे हो जाएगी आदर्श? देखिए जब वो फ्री फॉल होगा ना, फ्री फॉल कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो उसका नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बोलो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के, मतलब कि बिल्कुल फ्रीली गिर रहा होगा, फ्रीली गिर रहा होगा। जब वो ऐसे छोड़ दे रस्सी को तभी फ्रीली गिर सकता है। आप सोच के देखिए, दिमाग लगाइए, कोई चीज फ्रीली कब गिर सकती है? क्या वो उसको पकड़े पकड़े फ्रीली गिर सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, लॉजिकल दिमाग लगाओ, कोई मैथमेटिक्स नहीं इसके अंदर। कोई चीज फ्रीली जब गिर रही है तो क्या वो पकड़े पकड़े फ्रीली गिर सकती है? अगर उसने थोड़ा सा ही पकड़ रखा है ना, हल्का सा ही पकड़ रखा है, तो वो फ्रीली नहीं गिर रही है। मैं बोल रहा हूँ जब वो फ्रीली गिर रही है इसका मतलब उसने पकड़ ही नहीं रखा, और उसने पकड़ नहीं रखा तो टेंशन बोलो कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी बोलो? तो जिस दौरान मंकी फ्री फॉल कंडीशन में होता है, फ्री फॉल कंडीशन में होता है मतलब उसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, उस दौरान टेंशन कितनी होती है, जीरो। और मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। आप मुझे बताइए, नीचे आते हुए इक्वेशन थी टी बराबर में क्या, mg माइनस ma। बच्चों बोर्ड पे mg, ऊपर बोलो क्या थी, t। हाँ भाई क्लास, नीचे mg ऊपर t, बोलो इक्वेशन क्या बनी थी, mg माइनस t बराबर में ma, और t बराबर आया था mg माइनस में बोलो क्या, ma। इन फ्री फॉल कंडीशन में आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के? अरे अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो वो फ्री फॉल कंडीशन नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है बट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, तो फ्रीली तो नहीं आ रहा, पकड़ पकड़ के आ रहा है, तभी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बट अगर वो फ्रीली आ रहा है तो एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा, या मैं बोलूं कि जब उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो वो उसको रोप को पकड़ के नहीं आ रहा है, वो फ्रीली गिर रहा है। बच्चों क्लियर होता है कि नहीं होता? वो भी नहीं आ रही बात समझिए। सो ए बराबर जी होगा उस समय पे, टी बराबर में हो जाएगा mg माइनस mg बराबर बोलो कितना आएगा, ऐसे कंडीशन में टेंशन जीरो होगा। ऐसे कंडीशन में टेंशन, क्या मैं सही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा? नहीं आ रही ना बात समझ में? पक्का? हाँ, जी से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, कैसे करेगा? नहीं हो सकता, फिर वो फ्रीली हो जाएगा, फिर वो फ्री फॉल हो जाएगा। सो गाइज मुझे बस आप लोग एक बात बताऊं, अरे सुनो, इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत सिंपल फंडा बताता हूं मैं आप लोगों को। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। वो भी कभी भी मंकी ने रोप पे है ना, आपको पता है नीचे mg है, नीचे बोलो क्या है, ऊपर क्या है बोलो, टेंशन। सिंपल, नीचे mg ऊपर, क्योंकि उसका वजन नीचे की तरफ होगा, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। अगर वो ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन बना देना टी के अकॉर्डिंग कि टी माइनस mg बराबर में ma। नीचे आ रहा है तो mg माइनस टी बराबर में क्या, ma। हैंग कर रखा है ऊपर नीचे, कहीं नहीं जा रहा तो टी बराबर बोलो क्या, mg। नहीं है बात में? अच्छा एक बढ़िया सवाल पूछूंगा, देखते कितने बच्चे इसको सोच पाएंगे। अगर वो ऊपर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ऊपर जा रहा है बट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्या मतलब है इसका?
बहुत अच्छे। देखिए जब कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, मेरी बात समझना, उसने अपनी स्पीड 2 की रखी, 2 की ही रखे जा रहा है, मतलब 2 की स्पीड से चल रहा है, बढ़ा भी नहीं रहा, स्पीड घटा भी नहीं रहा। बढ़ाना या घटाना ना करना मतलब कि स्पीड में चेंज ना होना मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन बोलो कितना है? अगर ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन जीरो है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से चले जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब कि एक्सेलरेट, क्योंकि बच्चों देखो जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है वो जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में बोलो क्या होता है? टाइम। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज बोलो कितना है? जीरो। मतलब एक्सेलरेशन में कितना है? बोलो जीरो। अगर ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन बोलो कितना है? जीरो, तो टेंशन कितनी होगी? बोलो mg। कितनी होगी? बोलो जितना वो हैंग होते हुए उतनी होगी। अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है तो जितनी टेंशन रुके हुए पे लग रही थी उतनी ही टेंशन चढ़ते हुए पे लगी। कब बढ़ जाती है टेंशन? जब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। क्या करते हैं? बोलो एक्सेलरेट करना होता है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है ऐसे करके। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, तब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बात समझ में आएगी भी नहीं। सो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए फटाफट से, और मुझे सब बच्चे करके दिखाइए। एनसीईआरटी बुक कितने बच्चों के पास है? फटाफट से देना एक बार। ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे भाई सब बच्चे। पुरानी बुक किसके पास है? पुरानी बुक है किसी के पास? ये तो उड़ा रखा है टॉपिक इन्होंने ऐसा। पुरानी वाली, हाँ ये रही। लिखिए क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। शुरू हो जाइए भाई।
पहले में टूटेगी और किसी में नहीं टूटेगी, चलो मान लेते। नहीं, मैक्सिमम टेंशन 600 टॉलरेट हो सकता है, 601 नहीं होगा, 600 हो सकता है, 601 नहीं टॉलरेट होगा, 600.1 भी नहीं होगा। बच्चों जल्दी प्लीज। हाँ पहले वाला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। फिर एक क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, बोर्ड पे देखिए। एक मंकी है जिसका वजन है 40 kg, एक मंकी जिसका वजन बोलो कितना है, कहेंगे इतना भारी मंकी कहां से होता है, हाँ पूछ लो। एक मंकी है 40 किलो का, समझिए। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, प्लीज इधर बोर्ड पे, कहता है कि ये रोप टूट जाएगी अगर इसमें मैक्सिमम टेंशन कितने की आएगी बोलो, 600 की, विथ विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, मतलब 601 न्यूटन होते के साथ भी रस्सी बोलो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब आपको देखना है किस केस में खिंचाव 600 से ऊपर हो गया, उस केस में रोप टूट जाएगी, अदरवाइज उसके और अदर केसेस में रोप नहीं टूटेगी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देखिए। मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को कांसेप्ट भूल भी गए हो ना और तुम्हें इक्वेशंस तैयार करनी आती है तो तुम लोग कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। शिवम प्रिंस यहां पर देखो बच्चों, मैंने बोला कि क्लिम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इधर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ये मंकी ऊपर जा रहा है। अगर ये मंकी ऊपर जा रहा है तो आप मुझे बताइए मैथमेटिकली, मैं बोल सकता हूं नीचे mg होता है, ऊपर बोलो क्या होता है, t होता है, और कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इसका है, तो व्हाट विल बी योर इक्वेशन, इक्वेशन बनेगी t माइनस में mg, जो भी बच गया वही बोलो क्या है, मास इनटू, मैं कह रहा हूं मैं भूल गया हूं पीछे वाले फॉर्मूले, तो भी मैं बना सकता हूं हर बार, रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए रटना नहीं था पिछले वाला, समझना था कि सर ऊपर जा रहा है तो t बड़ा होगा mg से, t माइनस mg, जो भी बच गया वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम आई राइट? सो बोलो कितना है बच्चों, t बराबर में आएगा mg प्लस में बोलो क्या, ma, बोलो 40, तो इसका मास है इंटू 10 हो जाएगा 400, फिर है 40 इंटू में बोलो कितना 6, 400 जमा में 240, 640 न्यूटन टेंशन। रोप विल ब्रेक, रोप टूट जाएगी बिकॉज रोप मैक्सिमम कितने की टेंशन टॉलरेट कर सकती थी, 600 की। लक्षित नहीं आया समझ पक्का? सो मैं ये कह सकता हूं बच्चों इस सूरत हाल में रोप ब्रेक हो जाएगी। अच्छा मैं कोई और बात बताऊं, अगर थोड़ा कम एक्सीलेट कर रहा था, 5 से कर रहा होता तो क्या टूटती, 5 से हो तो 40 इंटू 5 आता है 200, और ये 600 आता तो बच्चों रोप बच जाती टूटने से। लेकिन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जैसे ही फालतू करा बोलो रोप क्या हो गई, टूट गई। अरे नहीं आया समझ, पक्की बात है, खुशी बात समझ में आ रही है? अब मैं आता हूं सेकंड केस पे जल्दी से बच्चों। सेकंड केस, क्लिम्स डाउन, क्लिम्स डाउन। अच्छा नीचे आ रहा है भाई, अगर नीचे आ रहा है तो बताओ जरा, सब बच्चों को पता है क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो अगर नीचे आ रहा है तो क्या इक्वेशन बनाओगे mg को t से ज्यादा मानते हुए नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराओगे, सो mg माइनस t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, t आ जाएगा mg माइनस ma, बोलो m कितना, 40 इंटू 10 4,
बच्चों इससे क्या सीख मिलती है कि रोप पे अगर टेंशन कम करनी है, खिंचाव कम करना है, तो तेजी से नीचे की तरफ आएंगे। तेजी से बोला मैंने इसलिए शब्द क्योंकि जब मैं तेजी से आऊंगा, मैं अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आऊंगा, तो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? एक्सेलरेट। और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन करूंगा mg में से उतना कम हो जाएगा वैल्यू ma का। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां बढ़ता है, जितना ऊपर तेजी से जाओगे उतना टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर प्लस हो रहा है, ma प्लस हो रहा है, और यहां आते हुए ma बोलो क्या हो रहा है? माइनस। एंड यू फील दैट कि अगर रस्सी पे आप ऊपर की तरफ तेजी से चढ़ने शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा रस्सी में जोर पड़ रहा है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो रस्सी पे क्या होगा? ऐसा लगेगा रस्सी में जोर पड़ना क्या हो गया? बंद हो गया, कम होगी रस्सी पे जोर। नहीं आया ना समझ में? नेक्स्ट बच्चों, चलो इसका आंसर बताना क्या होगा? क्लिम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से क्लिम करेगा। तो यार देखो एक सिंपल सी बात है, अगर वो ऊपर तो जा रहा है बट उसका स्पीड कांस्टेंट है, बच्चों प्लीज, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बोलो कितना है? 0। एक्सेलरेशन ऐसी सूरत हाल में 0 होगा, नीचे mg ऊपर t, तो इक्वेशन वाइज आप बोल सकते हो, भले ही बोल सकते हो ऊपर जा रहा है t माइनस में mg बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन, बट सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, सो a इज 0 गाइस, सो t माइनस mg बराबर 0 एंड t बराबर बोलो कितना? mg। ऐसे केस में आएगा 40 into 10, 400 न्यूटन। रोप विल नॉट ब्रेक, रोप विल नॉट ब्रेक, इस केस में भी रोप विल नॉट ब्रेक। सो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट बताओ, फॉल्स डाउन फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्या होगा जरा बताओगे? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी के इफेक्ट में। अगर नीचे की तरफ आ रहा होता है गाइस प्लीज, तो क्या इक्वेशन बनती है बोलो? t बराबर में mg माइनस ma। और आपको पता है फ्री फॉल के दौरान a g के बराबर होता है, तो a g के बराबर टेंशन बोलो कितना? ये मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखा चुका हूं, आपको पेपर में सोचना नहीं इतना, ही तो मैं भी बता रहा हूं। जैसे ही बोला फ्री फॉल गिर रहा है, अब फ्रीली कोई चीज तभी गिर सकती है उसने रस्सी पकड़ नहीं रखी है, तभी तो फ्रीली गिर रहा है। अगर उसने पकड़ रखी, इसका मतलब फ्रीली और पकड़ रखा है तो कुछ ना कुछ टेंशन होगी भाई। तो वो बोल रहा है फ्रीली फॉल कर रहा है, और फ्रीली फॉल कोई चीज तभी कर सकती है उसको कोई और चीज नहीं पकड़ रही है, तभी तो बोलेंगे ना फ्री फॉल कर रहा है। नहीं है बात समझ में? तो फ्री फॉल के दौरान रस्सी उसने पकड़ ही नहीं रखी होती एक्चुअली में, तो टेंशन भी उसमें नहीं आएगा। रस्सी को छोड़ दिया तो टेंशन कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। नहीं आया इस बात समझ में? पक्का रटना तो नहीं पड़ रहा है केस, समझना नहीं आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट केस बच्चों, 5वां केस, आखिरी केस। बताओ, जस्ट हैंग्स ऑन द रोप, सिर्फ हैंग हो रखा रोप पे, हैंग हो रखा है, तो नीचे mg और ऊपर बोलो क्या? t। अरे समझ में आ जाएगा ना, भीड़ भाड़ तो नहीं होगी सर? तो रोप विल नॉट ब्रेक। सो रोप सिर्फ एक केस में ब्रेक हो रही है, पहले वाले केस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओह नहीं आया समझ, पक्का? अच्छा एक क्वेश्चन घर से दे दूं आपको बढ़िया सा। हाँ बोलो। हाँ रोप नहीं, लेंथ का यहाँ पर कोई सीन ही नहीं है। टेंशन यहाँ पर डिपेंड करता है रोप किस मटेरियल की बनी हुई है, उसमें कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पे, और वो हर रोप की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसीलिए तो बोला कि जो रोप हमारे पास है वो 600 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट कर सकती है, कोई और किसी और तरह का कर सकती है। सो गाइस ए बच्चों प्लीज, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है? थ्योरेटिकली नहीं लिख रहा, बस वर्बली बोल रहा हूं, वर्बली समझ के चले जाइए, घर से करके लाइएगा। हुआ क्या है, सिंपल सी कहानी सुनिए। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक, बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर समझो ऊपर के माले में क्या हो चुकी है? आग लग चुकी है, फायर लिख दिया है, ठीक है? अब यहां पर जो है, समझो मेरी बात को, यहां पर एक बच्चा फंसा हुआ है, समझो बॉय, ठीक है? एक बच्चा यहां पर फंसा हुआ है, समझने की कोशिश करना। अब जो फायर ब्रिगेड पर्सन होता है वो उसको बचाने के लिए जाएगा, और कैसे बचाएगा? एक सिंपल सा टेक्निक वो लगाएगा, हैं? अबे ठीक है, इधर सुनो, ले यार तुम चुप हो जाओ, क्वेश्चन सुन लो। अब वो क्या करेगा? यहां पर कहीं ना कहीं रोप हैंग करेगा, रोप हैंग करेगा नीचे से, और इस रोप के ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा, और फिर उस बच्चे को पिक करेगा और फिर नीचे आएगा। यही कहानी चलेगी। यार इसकी भी तो एक प्रैक्टिस होगी ना, कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है। पता लगा वो रस्सी पकड़ ही नहीं पाया, सीधा गिर गया, वैसे ही मर जाएगा, समझे? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है,
इस बच्चे को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड पर्सन ऊपर जाएगा। क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा, समय नहीं है, आपको सिर्फ सुन के जाना है घर पे। ये जो पर्सन है, ये फिर मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए बाद में। ये पर्सन जो है, ये फायर ब्रिगेड पर्सन जो है, समझना मेरी बात को। अब सुनो, ये जो आदमी है ना, इसका वजन, खुद का वजन जो है ना, वो 80 kg है। कितना वजन है बोलो? 80 kg। समझने की कोशिश करना, इसका वजन है 80 kg। और कहता है कि जो मैक्सिमम टेंशन और रोप कैन टॉलरेट, मैक्सिमम टेंशन और रोप कैन टॉलरेट, a rope can tolerate is 1120 न्यूटन। 1100। तो जब ये आदमी इस रोप पे लटकेगा तो क्या रोप टूटेगी? पहले ही बताओ। नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी बोलो? आदमी जब लटकेगा, बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ पा रहे हो, 800 न्यूटन नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ 800 बनेगी और 800 से नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट है बच्चों, ये आदमी जब ऊपर पहुंचेगा तो ये देखेगा, ये बच्चा जो है ना 60 kg का है। ये बच्चा नहीं है, समझो। अब ये बच्चा जो है, पता लगा ऊपर जाके 60 किलो का है। अब आप जरा समझिए क्या होगा। अब बहुत बहुत भयंकर सिचुएशन होने वाली है। अब ये आदमी जो है, अगर ऊपर तक तो चला गया सही सलामत, ऊपर तक तो चला गया सही सलामत। अब जैसे ही देखता है कि बच्चा 60 kg का है, इसके होश उड़ जाते हैं। क्यों भाई? अब होश क्यों उड़े सोचो। क्योंकि अगर वो बच्चा इसके गोदी में आ गया तो आग से मरे ना मरे, नीचे गिर के जरूर मरेंगे। पक्का है कि नहीं? क्योंकि अगर ये इसकी गोदी में कूद गया तो वजन कितना हो जाएगा? 80 + 60 140। और 140 होने का मतलब नीचे की तरफ वजन लगना, बोलो कितना? 1400 न्यूटन, क्योंकि mg लगेगा। और मैक्सिमम टेंशन कितनी टॉलरेट होने वाली है? 1120। फंस गया, अब टूट जाएगी रोप, है ना। लेकिन एक तरीका है बहुत अच्छे। अंजलि ने कुछ बोला कि सर वो स्पीड में आए। स्पीड में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे तेजी से आए, एक्सेलरेट करता हुआ है। कैसे है बोलो? एक्सेलरेट करता हुआ है। यू नो दैट, ओए बच्चों, यू नो दैट कि जब भी कोई चीज नीचे आते हुए एक्सेलरेट करती है, तो देखो एक 40 kg का था बच्चों, बंदर जो था, बंदर, और उसका 400 न्यूटन लगना चाहिए, बट जब वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो सिर्फ 240 न्यूटन लग रहा है। बोला है कि नहीं? तो ये जो फायर पर्सन है ना, बेसिकली इसको ये बात पता है कि अगर ये मैं रुक गया ना इस रोप को पकड़ के, और ये बच्चा मेरे पे आ गया बेसिकली, तो अगर मैं रुका रहा तो टेंशन लग जाएगा 1400 न्यूटन का, और ये रोप क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो डेफिनेटली मुझे नीचे की तरफ बोलो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट। जैसे इस बच्चे को पिक करूंगा, मेरे को नीचे की तरफ बोलो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट, ताकि इसके ऊपर टेंशन बोलो क्या हो जाए? कम हो जाए। समझे इस बात को? तो आपका सवाल ये है बच्चों कि वो कितने की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे सो दैट रोप विल नॉट ब्रेक। नहीं है बात समझ में? तो हम बोलेंगे व्हाट शुड बी द, समझ में आया? व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन a person should comes downward दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बच्चे ने तो आंसर निकाला है, अब सही है कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तो मैं समझ में आ गया क्या है? नहीं आया? सवाल बहुत सिंपल सा, वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बहुत क्लियर है भाई। अगर ये आदमी इस रस्सी के ऊपर खुद लटकेगा, रस्सी नहीं टूटेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा इसके ऊपर लटक गया, रस्सी गई। बच्चे के पहले तो बच्चा मत कहो उसको। 60 kg + 80 kg कितना हो जाएगा? 140 kg। और 140 kg का मतलब भैया ये रोप विल ब्रेक, रोप होनी ब्रेक, क्योंकि 140 का मतलब है 1400 न्यूटन लगना है, और टेंशन की मैक्सिमम कितना टॉलरेट होगा? 1120 का। तो ये एक तरीका बचाव का इस्तेमाल क्या करेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आएगा, तो टेंशन बोलो क्या हो जाएगा? कम। अब आपको सोचना है कि वो कितने से एक्सेलरेट करे, कितने से एक्सेलरेट करे नीचे की तरफ, की टेंशन कम हो जाए। हाँ बोलो। हैं? तो टेंशन बढ़ेगी।
अब वो डिपेंड करता है, एकदम से पकड़ के रुक गया है तो उतनी टेंशन हो जाएगी जितना उसका वजन है, और अभी भी नीचे नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ बिल्कुल उतनी हो जाएगी, एकदम से पकड़ेगा तो वजन उतना ही हो जाएगा। सो गाइज बस मुझे एक बात बताओ, समझ में आ गई ये वाली चीज? कोई कहे टेंशन सर बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, ऊपर से फ्री फॉल कर ले, तो बचाने गया है, उसको मारने नहीं गया है। समझ में आ रही बात? कि सर रस्सी रस्सी एक और तरीका नहीं टूटेगी, ऊपर से सीधा हाथ छोड़ दे फ्री फॉल कंडीशन, तो ऐसे में वो बचेगा नहीं। बच्चों हमें यहाँ पर बच्चे को भी बचाना है और एक मिनिमम एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट करना है जिससे वो बच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? बंदर वाला जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस तरीका बदल गया है। हो गया? करके लाएंगे आप घर से, अभी आप जा सकते हैं। आशीष नहीं है समझ में?